नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट का मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कन्या लग्न का अप्रैल 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु शुक्र बुध और शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और केतु विराजमान है और आपके लग्न के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। तो केतु आपके लग्न पे विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से और 28 मई 2025 तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे ऑकल्ट संबंधित चीजों पे आपकी रुचि बढ़ाएंगे और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हुई होगी 1 मई 2024 से और ये ज्ञान की प्राप्ति आपको 13 मई तक होगी। और यहाँ पे आपके वेट भी जो बढ़े हुए होंगे ना, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 13 मई के बाद देखने मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 29 मार्च से। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप में आलस्य बढ़ा है और आपके लग्न के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान हैं 27 फरवरी से और 6 मई तक आपके 7वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपके स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहा होगा, भागीदारी में काम करें, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में 7 मई से विराजमान होंगे तो 7 मई से 22 मई तक आप अचानक धन लाभ के बारे में विचार करेंगे और आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके 9वें भाव में 23 मई से विराजमान होंगे तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका अच्छा साथ देने वाला है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए, वाणी पे आपको नियंत्रण 14 मई से रखना है, कटु वाणी बोलने से बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कटु वाणी बोलेंगे जिससे थोड़ा बहुत दिक्कत आपको हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, तीखा नहीं बोलना है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 14 मई से पड़ेगी तो आपके और आपके परिवार के सदस्य के साथ आपके संबंध में मजबूती देखने मिलेगा और यहाँ पे सेविंग्स भी निश्चित तौर पर आपका 14 मई से होने वाला है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 28 जनवरी से। तो 28 जनवरी से अगर आपका कोई सेविंग करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपके कुछ ना कुछ ऐसा काम मिलेगा जिससे कि आपके सेविंग्स होंगे। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 31 मई से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर कुछ ऐसे खर्चे भी निकल सकते हैं जिसके कारण कुछ खर्चे हुए। तो 31 मई से खर्चों पे आपके नियंत्रण रखना है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपका सेविंग्स होगा पर खर्चे भी होने की संभावनाएं दिख रही है, खर्चों को आप कंट्रोल करें। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 1 मई 2024 से और 13 मई 2025 तक पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आपने नोटिस किया होगा कि 1 मई 2024 से आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे देखिए 14 मई से आपको कोई काम के वजह से अगर कहीं भाग दौड़ मिल रहा है तो भाग दौड़ से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं और आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती भी देखने मिल रहा है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 14 मई से पड़ेगी और शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ने लगी 29 मार्च से। तो 29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा कि माता के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं, सुख में आप कमी महसूस कर रहे हैं, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं या काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिल रही थी। हालांकि यहाँ पे देखिए आपका नसीब आपके काम में साथ दे रहा था पर बाधाएं आपको देखने मिल रही थी। पर 14 मई से जब गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे आपके काम में जो थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिल रही थी उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। सुख में जो आप कमी महसूस कर रहे थे उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा और माता के साथ भी अगर छोटे मोटे मनमुटाव हुए होंगे तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा।
और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 14 मई से विराजमान होंगे, तो देखिए जो घर वाहन ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं उनके तो लाभ के योग बना रहे हैं, और जो लोग घर वाहन से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का कोशिश कर रहे हैं अपने ऑफिस में, यहाँ पे उनके लिए फेवरेबल समय 14 मई से बन रहा है। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो उस काम को अगर आप घर से करेंगे ना 14 मई से, तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने मिलेगा। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही है, और यहाँ पे देखिए समझदारी और बुद्धिमानी से भी वे निर्णय ले रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत आलस्य उनमें आपको देखने मिलेगा 29 मार्च से, पर समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजंस निश्चित तौर पर ले रहे हैं, और पढ़ाई में उनका मन भी लग रहा है। यहाँ पे देखिए जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा। जो स्टूडेंट्स हैं 14 मई से उनको क्रोध ज्यादा आ रहा है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी अगर वो जा रहे हैं ना, जैसे कि कोचिंग हो गया या ट्यूशंस हो गया, तो विवाद में नहीं पड़े, विवाद से थोड़ा संभल करके रहें और विवाद में ना पड़े। और अगर आप प्रेम विवाह का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे 29 मार्च से आपके लिए फेवरेबल समय भी बन रहा है। देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही है, तो आपके बच्चे हो गए या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। और अगर आप साधना करते हैं तो साधना भी आपके लिए फलदायी साबित हो रही है। छठवें भाव में आपके राहु 29 मई को विराजमान होंगे, और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके राहु 29 मई से विराजमान हो गए, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का निश्चित तौर पर आप नाश करेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे 14 मई से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, पर यहाँ पे शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर 14 मई से आपने नोटिस किया होगा स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव भी रह रहे हैं, विवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, विवाद से बचिएगा, किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है, तो अगर आप कोई काम भागीदारी में अपने नानी परिवार में मामा मौसी के साथ शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। सातवें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है और शनिदेव विराजमान है, और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके राहु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, थोड़ा स्वभाव में उनके जिद बढ़ा है, और शुक्र बुध की युति भी हो रही है आपके सातवें भाव में, और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नारायण योग आपके सातवें भाव में बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है, और नवम भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान होकर के, यानी कि शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। और अगर आपको कोई सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे, और आपके स्पाउस या भागीदार समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजंस भी लेने वाले हैं। आठवें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध 7 मई को विराजमान होंगे और शुक्र 31 मई को विराजमान होंगे, और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में जो आपके सूर्य विराजमान है ना, सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है 13 अप्रैल को, और 14 मई तक यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण रहेगा। तो 13 अप्रैल से 14 मई तक आप खर्च कम करेंगे, और विदेश अगर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए 13 अप्रैल से 14 मई तक आपके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिली होंगी। जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में भी थोड़ी बहुत बाधाएं उनको 13 अप्रैल से 14 मई तक देखने मिली होंगी। और शुक्र जब आपके अष्टम भाव में 31 मई से विराजमान होंगे, तो 31 मई से जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनका भाग्य अच्छा साथ देगा, और उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। नवम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, सूर्य 15 मई को विराजमान होंगे, बुध 23 मई को विराजमान होंगे, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है।
देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 29 मार्च से जब शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए भाग्य में थोड़ी बहुत कमी आप महसूस करेंगे, यानी कि जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका भाग्य आपका साथ दे उस समय नहीं देगा, थोड़ा डिले होगा पर आपका भाग्य साथ देगा। यानी कि जिस समय बस आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय आपका भाग्य नहीं साथ देगा। देखिए, सूर्य जब आपके नवम भाव में 15 मई से विराजमान हो रहे हैं तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। और जो लोग भी बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका भी भाग्य उनके काम में साथ देने वाला है। और बुध भी देखिए नवम भाव में आपके 23 मई को विराजमान होंगे और बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में 23 मई से विराजमान हो रहे हैं। तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य 23 मई से निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा। जो भी लोग पूजा पाठ से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनका भाग्य अच्छा साथ देगा और आपके काम में आपको यश की प्राप्ति भी होगी। देखिए, नवम भाव में ना आपके बुध आदित्य योग का 23 मई से निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दशम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरुदेव 14 मई को विराजमान होंगे और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। गुरुदेव आपके दशम भाव में जब 14 मई को विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे। जो भी लोग जॉब करते हैं काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके बढ़ेंगे, जो भी लोग व्यापार करते हैं उनके काम में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाले हैं 14 मई से। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 27 फरवरी से लेकर के 6 मई तक विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस या भागीदार का आपको सहयोग भी अच्छा मिलेगा। और जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 7 मई से लेकर के 22 मई तक विराजमान रहेंगे, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग का काम कर रहे हैं या कोई भी जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। पर जो लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे छोटी मोटी बाधाएं उनके काम में उनको देखने मिलेंगी। और आपके दशम भाव के स्वामी जब आपके नवम भाव में 23 मई से विराजमान होंगे तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। देखिए, गुरुदेव जो आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं ना, आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके स्पाउस या भागीदार के अगर आपके काम में मदद करते हैं तो उनका सहयोग भी आपको अच्छा मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव चूंकि आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं तो बॉस और पिता से छोटे मोटे मतभेद करा सकते हैं, मतभेद से बचें। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल जो आपके 11वें भाव में विराजमान है वे नीच के हो जा रहे हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है 1, 2, 28, 29 और 30 तारीख को। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और मंगल आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में विराजमान है। तो देखिए, काम के लिए अगर आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, वो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभदायक साबित होगा। और आपके 11वें भाव के स्वामी जब आपके दशम भाव में 1, 2, 28, 29 और 30 तारीख को विराजमान होंगे, तो अगर कम्युनिकेशन द्वारा आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो 1, 2, 28, 29, 30 और 3, 4, 5 तारीख आपके लिए फेवरेबल बन रहा है। कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का अगर आप प्रयास इन दिनों को करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। 12वें भाव में आपके केतु 29 मई को विराजमान हो रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके केतु जब 29 मई से विराजमान होंगे ना, तो यहाँ पे देखिए खर्चों का हिसाब आपको रखने में मुश्किल जाएगा, यानी कि आप खर्चों का अगर हिसाब रखने का भी प्रयास करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आने वाली हैं। और हॉस्पिटल और दवाई संबंधित भी कुछ ना कुछ सडन खर्चे, यानी कि अचानक से कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे। 8वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 15 मई से विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में उनका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मई का महीना, तो देखिए मई के महीने में आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी 14 मई से देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए 7 मई से 22 मई तक काम में छोटी मोटी रुकावटें या बाधाएं आपको देखने मिलेंगी, पर 23 मई के बाद आपके काम में आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। और अगर आप कोई काम के लिए भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, वो आपके लिए निश्चित तौर पर फलदायी साबित होगा।
आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि मई के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 13 से 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाना है और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं और विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।